ए अनुपात बी कितना है, ए अनुपात बी 3:4, बी अनुपात सी है 8:9। तो ए अनुपात सी पूछा है तो हम लिखेंगे ए अनुपात बी कितना है 3:4। फिर बताया हमें बी अनुपात सी कितना है 8:9। तो हम अब यहाँ 4 का डुप्लीकेट लिखेंगे, इधर 4 लिखना है, 8 है तो इधर खाली जगह में 8 लिखना है। अब देखिए 9 को 4 से गुणा किया कितना आया 36, 8 को 4 से 32, 8 को 3 से 24, ये अनुपात बन गया। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो तीनों को, 24 को 2 से भाग देने पर 12, 32 को 2 से भाग देने पर 16 और 36 को भाग देने पर 18। दोबारा भाग दे दो 6, 8, 9, अब ये छोटे हो गए, ये अनुपात मिल गया। अब इसमें ये अनुपात है ए अनुपात बी अनुपात सी का, तो ए अनुपात सी कितना है ए 6 और 9, 6:9। इसको भी छोटा 3 से भाग देने पर छोटा हो जाएगा 2:3। एक तरीका और है, जैसे ए अनुपात बी बराबर 3:4 था और बी अनुपात सी बराबर 8:9। तो हमें निकालना है ए अनुपात सी। तो ये बाहर के ना, ये 3 और बाहर का 8, 3 और 8 को गुणा कर दो। सी के लिए इन बाहर वालों को गुणा कर दो 4 और 9 से, ये हो गया 24, 36, 12 से भाग देने पर 2:3। ये दोनों तरीकों कोई सी बढ़िया लगे वो कर सकते हैं आप। इस आगे वाले क्वेश्चन में ए अनुपात बी है, ए अनुपात बी देखिए 1:2, बी अनुपात सी कितना है बी, नीचे वाली लाइन में लिखेंगे 3:4। सी अनुपात डी कितना है, सी अनुपात डी है 5:6। अब देखिए इधर ये खाली है, यहाँ क्या लिखेंगे डुप्लीकेट 2 लिखेंगे, ये डुप्लीकेट 2 लिख दिया। यहाँ डुप्लीकेट कितना लिखेंगे 3, यहाँ 5 है ना तो यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 4 है ना तो यहाँ 4। अब इनको गुणा कर लीजिए, 6 को 4 से 24, 2, 24 को 4 से गुणा किया 48, 5 को 4 से 20, 20 को 2 से 40। अब यहाँ देखिए 5 को 3 से 15, 15 को 2 से 30, 5 को 3 से 15, 15 को 1 से 15। ये अनुपात आ गया। किसका है ये, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। हमें पूछा क्या है डी सी बी ए, क्या हो जाएगा डी का मान कितना है 48, सी का 40, बी का 30, ए का 15। इस प्रकार लिख दीजिए, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है। इस आगे वाले में क्या है अभी एक्स अनुपात वाई है 3:4, वाई अनुपात जेड है 5:6 और जेड अनुपात डब्ल्यू है 2:3। तो हमें पूछा है एक्स अनुपात डब्ल्यू, मतलब ये एक्स और बाहर वाला डब्ल्यू, बाहर वाले दोनों हैं इसलिए हम ये तरीका यूज में ले सकते हैं। कौन सा लेंगे, बाहर वालों को गुणा कर दो, 3 को 5 से और 2 से, मतलब 3 गुणा 5 गुणा 2 अनुपात डब्ल्यू के लिए 4 को 6 से और 3 से, 4 गुणा 6 गुणा 3, 5 को 3 से 15 और 2 30। और वैसे भी कर सकते हैं 6 को 4 से 24 को 3 से, आप काट भी सकते हैं, जैसे 2 को यहाँ से काट दिया 2, 3 को 3 से निकाल दिया, या कितना बच गया 5, यहाँ 5 बच गया और यहाँ 6 को 2 से किया कितना हो गया 12, 5:12। इस प्रकार भी कर सकते हैं। और वो तरीका है ना, उस तरीके से करेंगे तो भी हो जाएगा ये तरीका, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड। एक्स अनुपात वाई बराबर कितना है 3:4 और वाई अनुपात जेड कितना है 5:6 और जेड अनुपात डब्ल्यू कितना है, जेड अनुपात डब्ल्यू है भी 2:3। इससे देखो यहाँ डुप्लीकेट 4 लिखेंगे, यहाँ भी 4, यहाँ 6 है तो यहाँ 6, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 और यहाँ 2 है 2 2। अब इनको गुणा कर लीजिए, 3 को 6 से 4 से
और ये हो जाएगा, ये देखो x अनुपात w, 3 5 2, ये भी उसी तरह हो जाएगा 3 गुणा 5 गुणा 2, और w 4 गुणा 6 गुणा 3, 4 गुणा 6 गुणा 3, ये देखो इसी तरह हो गया ना, 5 अनुपात 12 आ जाएगी। इस तरह कर लेंगे। इस क्वेश्चन में a अनुपात b देखिए कितना दिया हुआ है, 7 अनुपात 9, a अनुपात b है 7 अनुपात 9। फिर दिया है b अनुपात c, b अनुपात c, ये b अनुपात c कितना दिया हुआ है, 5 अनुपात 4। अब देखो यहाँ डुप्लीकेट 9 लिख दिया, यहाँ डुप्लीकेट 5 लिख दिया है, ये 5 लिखना है, 9 इधर लिखना है। तो अब ये इसको गुणा कर लीजिए, कितना होता है अभी, a अनुपात b अनुपात c निकालना है हमें। तो 7 को 5 से 35 अनुपात 9 को 5 से 45 अनुपात 9 को 4 से 36, ये आ गया a अनुपात b अनुपात c कितना आ गया, 35 45 36। अगर ये छोटे होते हैं तो छोटे कर दीजिए, देख लीजिए आपके आंसर में उत्तर आ रहा है, आपके आंसर में उत्तर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर क्या दिया हुआ है, 2 अनुपात 3 अनुपात 5। तो 1/x बराबर 2 है, तो इसे क्या लिख सकते हैं अभी, 1/x बराबर 2, तो x बराबर क्या हो गया, x इधर आएगा और 2 नीचे जाएगा, तो ये x बराबर हो गया 1/2। इसी प्रकार y बराबर क्या हो गया, 1/3, और z बराबर 1/5। तो x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या हो गया, 1/2, 1/3, 1/5 अनुपात हो गया। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ लिखते हैं x अनुपात y अनुपात z, तो 1/2, 1/3 और 1/5। अब इन भिन्नों को हम साधारण संख्या में लिखेंगे, 1/2, 1/3, 1/5। तो यहाँ क्या करते हैं, ये 1/2 है ना, 2 है ना, तो इसका मतलब 3 गुणा 5 लिखना है, 3 गुणा 5 अनुपात, यहाँ 3 है ना तो 2 गुणा 5 लिखना है, यहाँ 5 है ना तो 2 गुणा 3 लिखना है। समझे कैसे, सीधे ही बताया हूँ आपको। इस प्रकार मतलब 2 गुणा 3 गुणा 5 का तीनों में गुणा कर देंगे। किसका गुणा करेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 5, इन तीनों संख्याओं का यहाँ गुणा कर देंगे यहाँ। तो ये 2 गुणा 3 गुणा 5 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1/2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 से गुणा किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 गुणा 5 बच गया, इस प्रकार बचेंगे। तो 3 गुणा 5 हो गया 15, 10 6, ये उत्तर आ गया 15 10 6। यहाँ आपको दिया हुआ है x अनुपात y बराबर 5 अनुपात 4। तो हमें क्या निकालना है अभी, 2x प्लस 3y अपॉन 3y माइनस 2x। तो यहाँ x की जगह 5 रख दो और y की जगह 4 रख दो। जैसे 2 गुणा 5 कितने हैं, ये 5 प्लस 3 गुणा y की जगह 4 रख दो। x y का मान रखना है, 3 गुणा 5 माइनस 2 गुणा 3 गुणा y की जगह 5 नहीं आएगा 4 आएगा, 2 गुणा x की जगह 5 रखना है। ये x है और ये y है, ये रख दिया 5, 5 गुणा 10 10 प्लस 12 माइनस 10 कितने हो गए भी, 22/2, मतलब 11/1, 11 अनुपात 1 उत्तर आ जाएगा इसका। इस आगे वाले क्वेश्चन में x अनुपात y दिया हुआ है 3 अनुपात 2। तो क्या निकालना है अभी, 2x² प्लस 3y² अपॉन 3x² माइनस 2y² निकालना है। तो 2 गुणा x² की जगह क्या लिखेंगे, x का मान कितना है 3, 3 x की जगह 3 रखेंगे, तो x की 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर कितना होगा अभी 9,
ये गुणा किया। अब देखिए 3 गुणा वाई स्क्वेयर, वाई का मान कितना है 2, ये वाई 2 का स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर कितना होता है 4, 2 गुणा 2। 3 गुणा एक्स स्क्वेयर, एक्स का मान कितना है 3, 3 का स्क्वेयर 9, माइनस 2 गुणा वाई स्क्वेयर, वाई का मान कितना है 2, 2 का स्क्वेयर 4। अब हल्की लीजिए 9 गुणा 2 18 प्लस 12 बट्टे 27, 9 गुणा 3 27, 4 दूनी 8। तो ये हो गए 18 और 12 कितने हो गए 30 बट्टे ये हो गए 27 में से 8 गए 19। ये 30 अनुपात 19 से किसका उत्तर आ गया, इसका उत्तर आ गया। ये क्वेश्चन है भी m गुणा m का 10% किसके बराबर है अभी n का 20%। तो m का मतलब गुणा, का मतलब हमेशा ही गुणा याद रखना है, का गुणा 10% कीजिए, यहाँ प्रतिशत हटाने पर क्या हो जाएगा 10/100। n का मतलब गुणा 20% का बट्टा 100%, को हटाने के लिए बट्टे में 100 कर दिया। तो 100 से 100 गए, दोनों साइड 100 है इसलिए हमने कैंसिल कर दिया। ये हो गया 10m बराबर 20n हो गए, ठीक है। तो अब देखो ये m, ये 20 इधर आएगा तो इसके बट्टा में, और ये n के बट्टा में क्या जाएगा, ये 10 से ये गुणा में इधर जाएगा बट्टा में। तो ये हो गया, ये बट्टा वाला हमेशा क्या होता है खुद का मान होता है। m का मान कितना है 20, n का मान कितना है 10। तो आप लिखेंगे m अनुपात n बराबर क्या आ गया 20:10, मतलब 2:1। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं इसे कि ये संख्या है वो एक साइड में करते हैं और ये बीजव्यंजक एक साइड में करते हैं। जैसे m, ये n इधर जाएगा तो गुणा से ये बट्टा में चला जाएगा, और ये 20 है इधर, ये 10 इधर जाएगा क्या जाएगा बट्टा में। तो ये m अनुपात n कितना हो गया 20:10। इसने दिया है 3a बराबर 5b, और यहाँ दिया है 2b बराबर 3c। हमें निकालना है a अनुपात c निकालना है। तो ये देखिए बीजव्यंजक एक साइड में कर लेते हैं a, और ये इधर आएगा b बट्टा में आ जाएगा, ये 5 है और ये 3 इधर जाएगा बट्टा में चला जाएगा। ये a अनुपात b कितना आ गया 5:3, और ये b, ये c इधर आएगा, ये 3 ये इधर जाएगा बट्टा में 3:2, b अनुपात c की 3 अनुपात। तो यहाँ लिखते हैं a अनुपात c निकालना है, तो यहाँ a अनुपात b अनुपात c निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाता है a अनुपात b कितना है भी 5:3, और b अनुपात c कितना है 3:2, ये लिख लिया। अब अगर ये मान है ना b का दोनों ये समान होना, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है डुप्लीकेट वाला, और लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। वैसे यहाँ 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा। यहाँ क्या हो गया 5 और ये 3 है ही इधर, 5:3 ये 2, ठीक है। तो ये 3 सेम है इसलिए हमने यहाँ नहीं लिखा, 5:3:2, ये 3 ये 2। तो a अनुपात c कितना हो गया अभी 5a, और c कितना है 2, ये हो जाएगा। ये आगे वाला क्वेश्चन है भी a अनुपात b दिया हुआ है 3:4, और b अनुपात c दिया हुआ है 5:7, और c अनुपात d दिया हुआ है 8:9, ये इस प्रकार दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें ये लिख लो पहले रोज, और लिखते हैं इसी प्रकार a अनुपात c अनुपात d। तो a अनुपात b कितना है 3:4,
बी अनुपात सी कितना है 5:7, सी अनुपात डी 8:9, ये लिख लिया। तो हमें क्या निकालना है, ए अनुपात डी, ये निकालना है, ए अनुपात डी निकालना है। तो ए अनुपात डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये संख्या चाहिए हमें, तो ए और ये डी। तो यहाँ देखिए 3, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 डुप्लीकेट, यहाँ भी डुप्लीकेट है 4, और यहाँ 5 है तो यहाँ डुप्लीकेट है 5, और यहाँ 8 है तो यहाँ 8, और यहाँ डुप्लीकेट है 8, यहाँ 7 है तो यहाँ डुप्लीकेट है 7। ये हो गया 3 गुणा 5 गुणा 8, और ये हो गया 4 7 9। अब लिख लीजिए गुणा में 3 गुणा 5 गुणा 8, ए का मान कितना है 3 गुणा 5 गुणा 8, ठीक है, अनुपात, और ये हो गया डी का मान 4 गुणा 7 गुणा 9, 4 गुणा 7 गुणा 9, ये हो गया। तो इनको गुणा कर लीजिए भी, ये कट जाएगा, 3 से 9 गया, 3 को 3 से गुणा किया, 9 3 से कट जाएगा, और ये 4 गुणा 2, 4 दूनी 8, ये हो गया। 5 को 2 से किया 10 अनुपात, और ये 7 को 3 से किया कितना हो गया 21, ये अनुपात आ गया 10:21। ये देखिए ए अनुपात बी दिया हुआ है हमें, ए अनुपात बी, ए अनुपात का मतलब बटा में, और ये हो गया ए का मान 1/2 और बी का मान है 3/8। इसको लिखेंगे 1/2, 3/8 को गुणा में लिखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा 8/3, ये 2 का 4 से 8 से कट गया 4 से, तो ये हो गया 4/3। तो इसी प्रकार बी अनुपात सी लिखेंगे, कितना है बी 1/3, अनुपात कितना है 5/9, तो गुणा में करेंगे तो ये हो गया 9/5, इसको काटने से हो गया 3/5, 3 से 9 कट गया, और ये हो गया C/D बराबर हो गया 5/6, अनुपात कितना है भी 3:4, इसको गुणा में करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 बराबर 10/9, मतलब ये कट जाएगा ये कट गया 3 से, और ये कट गया 2 से, 5 गुणा 2 10, 3 गुणा 3 9। तो अब इसे आप लिखेंगे ए, वही तरीका, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है हमें। तो ये लिख लीजिए ए अनुपात बी कितना है 4:3, बी अनुपात सी कितना है 3:5, सी डी कितना है 10:9। अब डुप्लीकेट लिख लीजिए, यहाँ डुप्लीकेट 3 3, यहाँ 5 है तो यहाँ 5, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 डुप्लीकेट, यहाँ 10, यहाँ डुप्लीकेट 10। अब इनको आपको गुणा करना है। कटने वाली संख्या वो काट सकते हैं, चारों लाइन में है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है, और यहाँ भी 3 तो गया। और भी कटने वाली संख्या देखिए 5 कटने वाली है, 5 गया, यहाँ 5 गया, 2 बच गया, यहाँ 2 बच गया। तो ये देखो 4 गुणा 2 कितना हो गया 8, 3 गुणा 2 कितना हो गया 6, यहाँ हो गया 10, और यहाँ हो गया 9, ये उत्तर आ गया। और आप यहाँ आपको काटने वाली समस्या है ना, तो इनको गुणा कर लीजिए, 4 को 3 से, 3 को 10 से, 4 गुणा 3 12, 120, यहाँ आ जाएगा 120, और यहाँ हो जाएगा 3 गुणा 3 9, और 10 को गुणा किया 90, ये 90 हो गया। ये हो जाएगा 3 गुणा 5 15, 10 गुणा किया कितना हो गया 150, अनुपात ये हो जाएगा 3 गुणा 5 कितना हो गया 3 गुणा 5 15, 15 को 9 से गुणा किया कितना हो गया 135। तो इनको अब आपको काटना पड़ेगा, 15 से कट जाएंगे ये सभी, 15 से भाग दोगे ना तो 8 6 10 9 आ जाएगा। अब मैंने पहले काट लिया, इसका उत्तर आता है 8:6:10:9। आगे वाला क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है
एक्स वाई अनुपात वाई जेड अनुपात जेड एक्स कितना दिया हुआ है 2:3:7। तो अब लिख लीजिए एक्स वाई, तो हमें पूछा क्या है एक्स प्लस वाई अनुपात वाई प्लस जेड अनुपात जेड प्लस एक्स निकालना है। तो एक्स वाई जेड का मान निकालते हैं। पहले किसका मान निकालेंगे, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड, इनका मान निकालेंगे पहले। तो एक्स वाई बटे वाई जेड कितना दिया हुआ है 2:3। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, अभी यहाँ वाई से वाई गया तो क्या बच गया एक्स बटे जेड बराबर 2/3। यहाँ देखिए वाई जेड बटे जेड एक्स, वाई जेड बटे जेड एक्स बराबर कितना दिया हुआ है 3:7। तो ये जेड से जेड कैंसिल हो गया, तो ये बच गया वाई बटे एक्स कितना हो गया 3:7। अब देखिए इनमें कॉमन क्या है, इनमें देखो एक्स इसमें भी है एक्स इसमें भी है, तो एक्स क्या लेंगे बीच में ताकि आसानी से लो, एक्स बीच में लेंगे। तो यहाँ क्या है वाई अनुपात एक्स है ना, तो वाई अनुपात एक्स लिख लिया, फिर लिख लिया एक्स अनुपात जेड, एक्स अनुपात जेड। तो देखिए वाई अनुपात एक्स है 3:7, एक्स अनुपात जेड कितना है 2:3। ये देखिए ये हल करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ डुप्लीकेट 7, यहाँ डुप्लीकेट 7 आ जाएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ डुप्लीकेट 2 आ जाएगा। तो कितना हो गया, ये हो गया 7 × 3 21, ये हो गया 7 × 2 14, और ये 3 × 2 6। ये देखिए, तो अब हम लिख लेंगे x अनुपात y अनुपात z बराबर हो गया, x मान कितना है अभी, ये x का मान है 14 और y का मान कितना है 6 और z का मान कितना है 21। इस प्रकार ये हो जाएगा ऐसे। इसके बाद हमें निकालना है, क्या निकालना है अभी, x प्लस वाई अनुपात y प्लस जेड अनुपात z प्लस एक्स अनुपात निकालना है। तो इसके लिए आपको ये x प्लस वाई जोड़ दीजिए, x कितना है 14, y कितना है 6, 14 और 6 कितनी हो गई 20 अनुपात y प्लस जेड, y और z कितने हैं 6 और 21 27 अनुपात, और z प्लस एक्स कितने हैं, z प्लस एक्स हो गया 14 और 21 कितना हो गए 35। ये उत्तर आ जाएगा। यहाँ दिया हुआ है P अनुपात Q बराबर है किसके, R अनुपात S के बराबर है भी T अनुपात U के, और तीनों का मान किसके बराबर है 2:3 के। मतलब P का मान, R का मान, T का मान ये समान है कितना 2, समझ गए, P R T ये 2 है, और Q S U ये कितनी है भी 3। तो हमें पूछा है M P N R प्लस O T बट्टा में है M Q प्लस N S प्लस O U। अब देखिए M N O इनका मान नहीं रखना है, किसका रखना है P R T का। तो M P कितना है 2, ये गुणा 2 लिख दिए, प्लस N के गुणा में कितना है 2, मतलब R का मान भी 2 है, प्लस O के गुणा में क्या है T, O गुणा T का मान कितना है अभी 2 ही है, ये 2। तो यहाँ लिखा हुआ है M गुणा Q का मान कितना है अभी 3, प्लस N गुणा S का मान कितना है अभी 3, प्लस ये कितना है U का मान भी 3 है, O गुणा 3। तो यहाँ लिख लीजिए 2 तीनों में है तो 2 कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा M प्लस N प्लस O।
यहाँ हो जाएगा 3, नीचे वाले में भी है 3 कॉमन ले लिया, m प्लस n प्लस o, ये m प्लस ये कट जाएगा, 2:3 उत्तर आ जाएगा, 2:3।